नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। कैसा रहेगा जब आपको ये पता चले कि वैकेंसी भाई आज ही रिलीज की गई है और आज ही आप फॉर्म डाल दो। क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो मध्य प्रदेश के लिए वैकेंसी निकल के आई हुई है, जबलपुर जिले के लिए। ठीक है, यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो या फिर अलग किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, सरकारी नौकरी चाह रहे हो और आपने सिर्फ आईटीआई पास कर रखा है, तो डोंट वरी, आपके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से एक बहुत जबरदस्त वैकेंसी निकल के आई जिसमें 350 पदों को मौका दिया गया है। आप यहाँ पर देख पाओगे, ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस ऑफिशियल पेज पर हूँ जहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो भी वैकेंसीज आती हैं वो डायरेक्ट इनके ऑफिशियल पेज पे आती हैं। तो आप यहाँ पर देख पाओगे 4 तारीख पे, यानी 4 आज है, 4/4/2026 पे आपको 2 वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। एक वैकेंसी आईटीआई होल्डर्स के लिए और एक वैकेंसी डिप्लोमा डिग्री वाले होल्डर्स के लिए। तो ये वीडियो दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल होगी क्योंकि मैंने दोनों वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईटीआई वाले कैंडिडेट की। मुझे पता है कि यहाँ पर जो भी बंदे हैं वो आईटीआई कैंडिडेट हैं जो ये चाह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें सरकारी नौकरी लगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ना बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की लगातार आपको वैकेंसी बैक टू बैक देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे पीडीएफ्स हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हो। अदरवाइज आप मेरे चैनल पे भी विजिट कर सकते हो, मैंने बहुत सारी वैकेंसीज आपके साथ शेयर की है। अगर आप हाल ही में कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट मौका है। और इस वैकेंसी को ना नॉर्मली मत लेना। देखो यार, गवर्नमेंट वैकेंसी होती है। सैलरी पैकेज के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय को मिल रही हैं। तो ये जो वैकेंसी है ना वो आगे चलकर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो परमानेंट वैकेंसी हो जाए। तो भाई अगर आप सरकारी नौकरी चाह रहे हो एक अच्छा सैलरी पैकेज के साथ, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम उन लोगों की जो कि आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं। ठीक है, और वो अपने लिए एक अच्छी नौकरी तलाश रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो ऑफिशियल पेज पे हूँ मैं, पीडीएफ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया। अब ये खमरिया कहाँ है भाई? जबलपुर जिले में है, मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर। ठीक, तो ये इनका ऑफिस पीडीएफ है। ठीक है, ये जो वैकेंसी है, जो भी आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसी देख रहे हो वो टर्नओवर बेस्ड वैकेंसी है। किंग टाइमिंग रहता है वो 4 ईयर तक का रहता है। ठीक है, 4 ईयर तक का आपका रहता है, लेकिन आप इसको हल्के में मत लेना। 4 साल एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सेक्टर में मायने रखता है। ध्यान ये भी देना कि जो बंदा एक्सपीरियंस्ड होगा वो अच्छे इनकम के साथ साथ उसे फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट देगी। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपीरियंस ले रखा है। ठीक, तो अगर यहाँ पर पोस्ट की बात करें, टर्नओवर बेस्ड डीबीडब्ल्यू पोस्ट है आपकी, जिसमें आपका जो बेसिक पे है वो 19,900 19,900 है, प्लस डीए है। अब आप बोलोगे कि मैडम आप तो सैलरी बोल रहे थे जबरदस्त, तो सैलरी कितनी? 32 से 35 हज़ार के लगभग आपकी सैलरी होगी, क्योंकि यहाँ पर डीए जो मिल रहा है सेंट्रल लेवल का मिल रहा है। डीए के साथ साथ ईपीएफ है, आपका इंक्रीजमेंट है 3% का, इसके साथ साथ आपको एचआरए वगैरह भी मिलेगा। तो सब कुछ मिला के 32 से 35 हज़ार के लगभग आपकी सैलरी बनेगी। स्किल लेवल की वैकेंसी होने वाली है। अब यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हो। जैसे अनरिजर्व कैंडिडेट है तो 52 वैकेंसी है यहाँ पर, एससी कैंडिडेट के लिए 52 है, एसटी कैंडिडेट के लिए 70 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है और एक्स सर्विस मैन के लिए भी 35। तो ओवरऑल वैकेंसीज जो है 350 के लगभग यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है ना, देखो ध्यान से, एनसीवीटी यानी जो भी बंदा ना नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिया है, एनएससी लिया है सर्टिफिकेट, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है यदि वो 10th पास है तो भी। ठीक है, और जिसने आईटीआई किया है वो तो यहाँ पे अप्लाई कर ही सकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक स्पेशल ट्रेड का नाम लिया गया है, एओसीपी, मतलब अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से। अगर आपने आईटीआई किया है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, और इससे भी ज्यादा बेस्ट तब हो जाएगा जब आपने किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किया होगा, तो आपके लिए तो पहले मौका दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी ट्रेड को मौका दिया जाएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेडों को मौका दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट यानी IMCP। ठीक है, फिर मैकेनिकल मेंटेनेंस केमिकल प्लांट MMCP, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट LACP। इसके अलावा यहाँ पर देखो प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर PPO, फिटर वालों के लिए भी वैकेंसी है, जनरल मशीनिस्ट, टर्नल, स्टील मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, RAC ट्रेड वालों को भी यहाँ पर मौका दिया गया है। तो यहाँ पर काफी ट्रेडों को मौका दिया गया, और ऐसे ही आपने देखा जितना भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसीज आई है तो काफी वैकेंसीज को मौका दिया गया है, काफी ट्रेड वालों को मौका दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं। देखो यहाँ पर ना एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 से 40 वर्ष की रखी गई है, लेकिन हाँ ध्यान रखना इसमें रिलैक्सेशन इंक्लूड है। इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यदि आप मान लीजिए SC ST कैंडिडेट है तो 5 सालों का रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, और अगर ओबीसी कैंडिडेट है 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी अप्लीकेशन फीस नहीं लग रही है, समझ रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लग रही है। तो भाई इसके लिए बिल्कुल भी पीछे मत हटो यार, ये एक अच्छा मौका है सरकार जो आपको दे रही है ना।
अब यहाँ पे इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए आपको ना इसको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी आज डेट है, जैसे आज है 4 तारीख, इसको अप्लाई कर सकते हो 24 तारीख तक, ठीक है? तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप इसको समय रहते अप्लाई कर देना। अप्लाई कैसे करना है? जो भी इन्होंने दस्तावेज, जो भी आपका बेसिक दस्तावेज है, अटेस्टेड करके उसको आपको लिफाफे में एनवलप में रखना है, उसको पोस्ट करना है बाय इंडियन पोस्ट। वहाँ पे लिफाफे में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना मोटे मोटे ब्लैक अक्षरों से, ये आपको लिख देना है और आपको इस एड्रेस पर सेंड करना है। अब चूंकि अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, अगर आप किसी और स्टेट से हो तो समय रहते कर देना, क्योंकि देखो 21 दिन के भीतर ये आपका पहुंचना जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलता है, जैसे आप ये देख पा रहे होगे कि सेंट्रल लेवल का आपको डीए मिल रहा है। इसके अलावा आपका वर्किंग आवर 8 आवर्स का रहेगा। इसके अलावा आपका जो वर्किंग रहेगा उसमें छुट्टी भी इंक्लूडेड है। साथ ही साथ अगर आप ओटी करते हो तो उसका भी अलाउंसेस वगैरह रहता है, अगर रहता है, ठीक है? इसके अलावा आपका हाउस रेंट अलाउंसेस भी मिलने वाला है, ठीक है? इसके अलावा एनुअल इंक्रीजमेंट 3% का रहने वाला है, ठीक है? ईपीएफ भी आपका यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉय की सुविधा होती है। रिस्क अलाउंसेस अलग से मिलेगा यहाँ पर, है ना? तो वो सब मिलाकर आपकी जो सैलरी होगी वो 32 से 35 हज़ार के लगभग हो जाएगी, ठीक है? तो अब अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपका सिलेक्शन मोड कैसे होगा? देखो यहाँ पे सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होने वाला है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। आपने जो भी पढ़ाई कर रखी है, 10th कर रखा है और आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो उसका 80% और एक यहाँ पर ट्रेड टेस्ट लेंगे। अब जिस भी ट्रेड से हो, सपोज आप फिटर ट्रेड से हो तो फिटर ट्रेड से ट्रेड टेस्ट ले लेंगे, यानी उस ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज कितना है उसका 20% रहेगा, ठीक है? तो इस तरीके से 100% बनेगा आपका। तो आप यहाँ पे सिलेक्टेड होगे मेरिट के आधार पर। जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे ना, तब आपको यहाँ पे कॉल लेटर के थ्रू बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कराना है, ठीक है? साथ ही साथ आपको ध्यान रखना कि आपका यहाँ पे 3 महीने की ट्रेनिंग भी होगी, है ना? तो जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे तब, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने ट्रेड किया हुआ है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप ट्रेड टेस्ट कंप्लीट कर पाओगे। क्लियर? जैसे आपको पता है कि अभी हाल ही में देखो इतनी सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से वैकेंसीज निकाल जा चुकी है। जैसे इटारसी के लिए मैंने आपको बताया था, चंदा के लिए बताया था, भंडारा के लिए बताया था, तो बहुत सारी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, बहुत सारी पेंडिंग भी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको पता है कि आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं, तो आपको इस ऑप्शन को मिस आउट नहीं करना है भाई। गवर्नमेंट जॉब होती है। तो चलो अब इसका अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा? तो देखो इस नोटिफिकेशन में नीचे ही ये फॉर्म है, आपको इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद जो भी जैसा ये पूछ रहे हैं वो आपको भरना है। यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो लगानी है, 2 फोटो एक्स्ट्रा आपको लिफाफे में डाल के भेजनी होगी और देख लेना सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पर जो भी आप फिल करोगे इन ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे आपका जो एनएसी है, अप्रेंटिसशिप है, वो किस ट्रेड से है, कहाँ से है, वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। आपका जो भी नाम है, जैसे जिसका नाम संदीप है तो संदीप को भी कैपिटल लेटर में लिखना है। फादर नेम कैपिटल लेटर, मतलब जैसा इन्होंने बोला वैसा ही लिखना, तभी आपका ये एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है और अपनी एजुकेशन की डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जैसे आपका 10th का मार्कशीट हो गया, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, एनएससी सर्टिफिकेट हो गया, एनटीसी सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है? एक्सपीरियंस अगर कहीं का है तो वो सर्टिफिकेट हो गया, जरूरी नहीं है तो डाल देना, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, है ना? तो ये सारी चीजें अटेस्ट करके और यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपका नाम लिखकर और आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके इनको सेंड कर देना, ठीक है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सरकार आपको सामने से मौके पे मौका दे रही है, आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। काफी अच्छी सैलरी के साथ काफी अच्छी वैकेंसी निकल के आई हुई है और इसी तरीके से बहुत सारी वैकेंसी रनिंग में भी है। अगर आपने नहीं फॉर्म भरा है तो आप मेरे चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, फॉर्म भर दीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।